आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। यूपी में खेला हो गया। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। अखिलेश की साइकिल ऐसी दौड़ी कि बीजेपी सरकार का डबल इंजन विजय रथ पटरी से उतर गया। 2017 की हार के बाद एक साथ उतरे राहुल अखिलेश की जोड़ी ने एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीट हासिल की। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा ने जो अपने लिए मजबूत दीवार खड़ी की थी, वो इस चुनाव में दरकती दिखाई दी। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम भी इसकी पुष्टि करता दिख रहा है। 2014 और 19 में पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाले 27 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें जीतकर एनडीए ने जो एक बड़ी लकीर खींची थी, उस लकीर को इंडिया गठबंधन ने छोटा कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। बीजेपी के 400 पार नारे को तगड़ा झटका। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी का जलवा। हाथ के साथ साइकिल दौड़ी खटाखट। इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी फटाफट। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सभी को चौंका दिया है। सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी को लगातार 2 बार सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हुआ है। बीजेपी की सियासी रणनीति यूपी के जमीन पर पूरी तरफ से फ्लॉप रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। सपा कांग्रेसी गठबंधन ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के विजय रथ को सूबे की कुल 80 सीटों में आधे से भी कम सीटों पर रोक दिया। क्लीन स्वीप यानी सभी 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। इसके चलते ही बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी। साल 2019 के चुनावी परिणाम देखें तो बीजेपी 5 साल पुराना इतिहास दोहराती हुई नहीं दिख रही है। वही 2 लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने सफलता के नए परचम को लहराया है। 2 लड़कों की जोड़ी हिट। अखिलेश यादव कन्नौज, डिंपल यादव मैनपुरी, राहुल गांधी रायबरेली, किशोरी लाल शर्मा अमेठी, अवधेश प्रसाद अयोध्या, राजीव राय घोसी, उत्कर्ष वर्मा खिरी, रामभुआल निषाद सुल्तानपुर। अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि और रामलला, ये 3 लोकसभा चुनाव में खूब गूंजे। भाजपा नेताओं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार अपनी रैलियों में ये दोहराया कि हमने अपना वादा पूरा किया। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना। प्राण प्रतिष्ठा को मेगा इवेंट बनाया गया। अयोध्या के दम पर भाजपा ने पूरे देश में जीत का बिगुल फूंका था, लेकिन उसी अयोध्या में भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संविधान
और आरक्षण के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया। आजकल क्या है, रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है। आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता। दे सकता है? बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है। कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? बीजेपी इसका ठीक से बचाव नहीं कर पाई। इससे प्रभावित होने वाले पिछड़े और दलित वर्ग के युवाओं को समझाने में विफल रही। साथ ही सपा और कांग्रेस ने आम लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों में बेरोजगारी और महंगाई के साथ संविधान और आरक्षण को प्रमुखता से उठाया। इससे पार्टी को पिछड़ों दलितों में सेंध लगाने में सफलता मिली। पेपर लीक की समस्या से युवा और छुट्टा जानवरों की समस्याओं से किसान सीधे प्रभावित थे। इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों को उठाकर काफी हद तक समर्थन हासिल करने में कामयाब रही। इसके अलावा सपा ने अपने मुस्लिम और यादव कोर वोट बैंक की जगह बीजेपी समर्थक मानी जाने वाली पिछड़ी दलित जातियों को टिकट में प्राथमिकता दी और सपा ने सामान्य सीटों पर दलित समुदाय से प्रत्याशी भी उतारा। इससे सपा का कोर वोटर तो साथ रहा ही, टिकट पाने वाले प्रत्याशियों की जातियों ने भी जुटकर साथ दिया। गौरतलब है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 33 सीटों पर ही विजय मिल सकी है। पिछली बार बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं सपा को पिछली बार के मुकाबले 32 सीटों का फायदा हुआ है। सपा ने इस चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस